आइए नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, सर एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। अब हम कहानी संकलन के जो 9वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। जो कहानी संकलन के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम। यह पुस्तक जो थर्ड सेम BA BSW के हिंदी भाषा के छात्रों को रखी गई है, जो इस 9वें क्षेत्र के जो 9th सेशन के इस कहानी को हम अब देखेंगे। जो रसप्रिया कहानी हम देख चुके हैं, जो 7वें 8वें जो सत्र में हम देख चुके हैं। जो रसप्रिया कहानी जो उसकी कथा को अब हम अगले भाग को हम यहाँ देखेंगे। जो ये रसप्रिया जो मिथिलांचल में लोकगीत, बिहार के जो मिथिलांचल प्रदेश में ये लोकगीत नृत्य खूब प्रसिद्धि पा चुके थे। जो सहरसा गांव का जोगेंद्र विद्यापति के 12 पदों की पुस्तक छपवाए थे। गाने वाले, नाचने वाले इन गीतों को प्रसिद्ध बनाए थे। जो इस विद्यापति के 12 पदों को जो विद्यापत गाने वाले, रसपीरिया गाने वाले, इन पदों को गा गा कर जो वहाँ के जनपद प्रदेश में जो खूब प्रसिद्धि बना चुके थे। इसलिए ये विद्यापत नाम से ही ये लोकगीत प्रसिद्ध हो जाता है। जो यहाँ एक रसपीरिया नामक का इस कहानी का नायक जो वो मिथिलांचल में जो नंद बाबू लोगों के यहाँ जो जाकर इन गीतों को गाता था और वहाँ ये विद्यापत गीत सीखता था। और उस गांव से जो छोड़ कर गया था, उस गांव को 15 वर्ष के बाद आज फिर इस प्रदेश में वह आया है। जो इस गांव में जो गीत सुनने वाले कोई नहीं है। पहले शादी ब्याहों में बुला बुलाकर ऐसे गीत गाने लगाते थे। आज सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। आज यहाँ देखता है तो ऐसी एक आसक्ति मोहन नामक एक बालक में उसे दिखाई देती है। जो रास्ते में उसके साथ मुलाकात होती है। जो मोहन सुंदर बालक था, उसे देखकर वह चौंक जाता है। रूप अपरूप कहकर उसके मुंह से उद्गार निकल जाता है, कितना सुंदर बालक है कहकर। ये ब्राह्मण के बच्चे की तरह ही सुंदर गोरा सलोना बालक था यह। जो रसपीरिया उसे देखकर आकर्षित हो जाता है और वह रसपीरिया गाने के लिए भी कहता है, सुनना चाहता है। एक जो कला प्रेमी था मोहन बच्चा। तो मृदंगिया मोहन आने पर उसकी आंखें गौर से देखता है। तो वह नजदीक आकर उसके साथ जो बातचीत करता है, आंखें देखता है जो उसके लाल पीले पड़ गए थे। तो उसे तिल्ली की बीमारी का शक होता है। तिल्ली की बीमारी, चाहे जॉन्डिस जैसी बीमारी जो उसे मालूम होती है, तो उसे दवा खाने के लिए, दवा करने के लिए कहता है। मोहन रमपतिया का बेटा था वह, जो 15 वर्ष पहले मृदंगिया के साथ रमपतिया जोधन गुरु के पास विद्यापत सीखने आती थी। मृदंगिया और रमपतिया दोनों मिलकर जोधन गुरु जो विद्यापत गाना सिखाते थे, रसपीरिया सिखाते थे, वहाँ ये रमपतिया भी आती थी। आज उसी का बेटा जो यहाँ अदृष्टवशात उसे मिल चुका है, जो उसके साथ बातचीत हुई है उसकी। मृदंगिया रमपतिया से प्रेम करता था। जो वह रसपीरिया और विद्यापत सीखते समय इन दोनों में प्रेम अंकुर हो गया था। जो मृदंगिया के प्रेम कहानी नंदपुर के जो बाबू लोगों को मालूम होने पर उसको पिटाई के डर से जो मृदंगिया गांव छोड़कर
रातों रात भाग गया था। जो रमपतिया के साथ जो प्रेम हुआ ये सोचकर वहाँ के लोग नहीं सह सकते थे, इसलिए मृदंगिया रातों रात अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। तो आज 15 वर्ष के बाद फिर उस इलाके में वह दिखाई देता है। मोहन जो उसके पास आकर बैठता है, डायन, करेला, उंगली की टेढ़ी होने की बातें, ऐसे बहुत सारी बातें उसके मुंह से सुनता है। एक मृदंगिया था, उसके साथ डायन, करेला, उंगली टेढ़ी होने की बात, तुम्हारी उंगली कैसे टेढ़ी हुई है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो मोहन के मुंह से आते हैं। तो मृदंगिया को रमपतिया की याद आती है, जो बहुत दिनों पहले जो प्रेम किया था, वो रमपतिया की याद आती है। उसे सोचता है कि एक बार गुलाब बाग में वह मिलने आई थी, तो वो प्यार को याद रख के वह गुलाब बाग में मिलने आई थी। तो ये डरा धमका कर जो भेजा था रमपतिया को, मृदंगिया कहा था क्या झूठ परेब जोड़ने आई है, भाग जाओ यहाँ से, कहकर उसे धमका कर भेज दिया था। रमपतिया का सालों तक उसके साथ गाना नाचना याद करके रोने लगा। उसके आंखों में झरझर आंसू आ गए। मृदंगिया अब पागल जैसा हो गया था। वह अकेला गांव-गांव भटक रहा था। पागल व्यक्ति के तरह वह गांव-गांव भटकते हुए फिर रहा था। रमपतिया की याद आती तो उसे खूब दर्द भी होता था। तो यहाँ डायन की उंगली टेढ़ी करने की बात मोहन को कैसे मालूम हुई? रमपतिया उंगली पकड़ घंटों भर रोई थी। यह सब मृदंगिया को याद आने लगा। ये डायन की बात, उंगली टेढ़ी होने की बात मोहन को कैसे मालूम हुई? तो रमपतिया मेरी उंगली पकड़ कर जो मेरे दर्द को न सहने के कारण वो भी आंखों में आंसू बहाई थी। उसे पुरानी 15 वर्ष पहले की यादें उसे ताजी हो आती हैं। मोहन के पास माँ मृदंगिया के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बता चुकी थी जो वह दोहराते जा रहा था, अथवा उसके बातचीत में ऐसे बातें सुनने को मिल रहे थे। तो अब रमपतिया बूढ़े अजोधादास के साथ शादी हुई थी। गरीबी में उस बूढ़े अजोधादास के साथ जीवन जो बिता रही थी। मोहन बताता है कि माँ गांव में कूली मजदूरी करके जीवन बिताती है। नंद बाबू के घर में उनके खेतों में काम करती है, कूली मजदूरी करती है। यह मोहन अपनी माँ के बारे में जो मृदंगिया को जो ये माँ की कहानी बताता है, और अपने बारे में भी बताता है कि मोहन खुद नंद बाबू के गाय भैंस चरा रहा है। तो इस प्रकार उसकी दुखद घटना और उसके माँ की याद करके जो उसे अपने पास जो कमाई के पैसे थे, जो रसपीरिया गाकर, विदापद गाकर जो 30-40 रुपये इकट्ठा करके जो बटुए में रखा था, वो 40 रुपये निकाल कर जो मृदंगिया मोहन को देता है, और देते हुए कहता है, मृदंगिया कहता है, परवीसगंज के डॉक्टर बाबू के पास जाकर इलाज करा लो, दिल्ली का इलाज करा लो बेटा, जो आराम हो जाओगे तुम, कहकर उसे 40 रुपये देता है। फिर खाने पीने में परहेज करने, गर्म पानी पीने के लिए कहता है मोहन को मृदंगिया। खाने पीने में परहेज करना, तेल की तली हुई चीज़ें, मांस आदि न खाने की बात कहता है, परहेज करने के लिए कहता है, दिल्ली की बीमारी दूर कर लेने के लिए कहता है। तो इस सत्र के कहानी का जो उद्देश्य है, इस सत्र का उद्देश्य फणीश्वरनाथ रेणु ग्रामीण प्रदेशों के जीवन का परिचय देना चाहते हैं। ग्रामीण प्रदेशों में जो एक कलाकार किस प्रकार गरीबी से जीवन बिताता है, और रमपतिया जैसी औरत
जो बूढ़े अजोधादास जैसे व्यक्ति से शादी होकर किस प्रकार कठिनाई से अपना जीवन बिताते हैं, इसका परिचय देना लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। गाँव के लोक गीतों के महत्व को बताना चाहते हैं। यहाँ प्रणीश्वरनाथ रेणु गाँव के लोक गीत और उनके जो ह्रास होने का, अर्थात जो जमाना बीते जैसे कलाएं किस प्रकार गायब होते हैं, ऐसे जो विदापत रसपीरिया जो कला है, नाचने की गाने की कला किस प्रकार गायब हो रही है, इसका परिचय देना प्रणीश्वरनाथ रेणु का उद्देश्य है। छात्रों को क्या जानकारी, क्या सीख मिलती है इससे? जो छात्रों को इस पाठ से ग्रामीण प्रदेशों के जीवन का परिचय मिलता है। जो कृषि कार्मिक, जो ग्रामीण प्रदेशों में कूली मजदूरी करने वाले और कलाकार किस प्रकार जीवन बिताते हैं कष्ट में, इसकी जानकारी छात्रों को मिलती है। पाठकों और छात्रों को गाँव के लोक गीतों का महत्व मालूम होता है। जो यह गाँव के लोक गीतों के महत्व को छात्र समझ लेते हैं। तो आइए हम अब प्रश्नोत्तर भाग में पहुँचेंगे। जो पहला प्रश्न है, विद्यापति के 12 पदों की पुस्तक कौन छपवाए थे? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, रेणु, जोगेंद्र, मोहन, मृदंगिया। जो हम देख चुके हैं, जोगेंद्र, बाबू जोगेंद्र जो विद्यापति के 12 पदों की पुस्तक छपवाए थे। जो इलाके में विदापत गाने वाले, रसपीरिया गाने वाले, उन पदों को, विद्यापति के पदों को गा गा कर प्रसिद्ध बना चुके थे। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। अब रमापतिया किसके साथ शादी हुई थी? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, बूढ़े अजोधादास, कबीरदास, केशवदास, नंददास। तो हम देख चुके हैं कि रमापतिया बूढ़े अजोधादास के साथ शादी हुई थी। तो सही उत्तर है पहला, जो बूढ़े अजोधादास के साथ रमापतिया शादी हुई थी। यहाँ को यह सत्र समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन के इस पाठ को पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।